Hello students, today we will study the poem On His Blindness composed by John Milton. John Milton was a studious student at school and began to take interest in poetry from an early age. जॉन मिल्टन जो थे वह बहुत ही अध्ययनशील छात्र थे विद्यालय में और बचपन से ही कविता रचने में उनका इंटरेस्ट जागृत हो गया था। It was his habit to work until midnight. उनकी आदत पड़ गई थी आधी रात से ज़्यादा जब देर रात तक पढ़ने की, और वो पढ़ा करते थे। He was a great scholar and one of the greatest poets the world has produced. वो एक प्रकांड विद्वान थे और दुनिया के ग्रेटेस्ट पोएट्स, महानतम कवियों में से एक थे। तो ये जो पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस है, ये इनकी बहुत ही फेमस पोएम है। ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज़ ए वेरी फेमस पोएम ऑफ जॉन मिल्टन। ही कंपोज्ड दिस पोएम इन द फॉर्म ऑफ ए सोनेट, एक सोनेट के रूप में। सोनेट क्या होता है? एक 14 लाइन की कविता, ए पोएम ऑफ 14 लाइन्स। तो मिल्टन ने इस पोएम को सोनेट फॉर्म में कंपोज किया था, मैंने इसकी रचना की थी। ही एक्सप्रेसेस हिज ग्रेट फ्रस्ट्रेशन इन दिस पोएम। इस कविता में उन्होंने अपना प्रगाढ़ फ्रस्ट्रेशन प्रकट किया है। He wanted to write a great epic to justify the ways of God to man, but he was blind. वह एपिक लिखना चाहते थे, महाकाव्य लिखना चाहते थे, जिसमें ईश्वर के बारे में मनुष्यों को बताना चाहते थे, लेकिन वो अंधे हो गए। तो इसीलिए इस पोएम में उन्होंने अपना फ्रस्ट्रेशन प्रकट किया है। ही बिकेम ब्लाइंड इन हिज अर्ली एज व्हेन ही वॉज 44। 44 के ही थे वो, और वो अंधे हो गए थे। At a young age of 44 years, he became blind. But in this very poem, he soon recovers from his deep disappointment and gets ready to compose his immortal works despite his blindness. तो आइए, विदाउट वेस्टिंग टाइम वी स्टार्ट रीडिंग द पोएम। व्हेन लुक एट द पोएम, व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट। कंसीडर मतलब थिंक। मिल्टन कहते हैं कि जब मैं सोचता हूँ कि मेरी आँखों की रोशनी किस तरह से चली गई है, और हाफ माई डेज माने मेरी आधी ज़िंदगी व्यतीत होने से पहले ही, तो मुझे लगता है, मिल्टन कहते हैं कि जब मैं ये सोचता हूँ अपनी आँखों की रोशनी के बारे में जो कि आधी उम्र से पहले ही चली गई है, तो मुझे ये संपूर्ण संसार
कैसा लगता है? अंधकार युक्त लगता है। ये विशाल संसार बिल्कुल व्यर्थ लगता है, अंधकार से भरा हुआ लगता है। इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइट, वाइट मतलब विस्तृत, डार्क वर्ल्ड मतलब अंधेरे से भरी हुई दुनिया। एंड दैट वन टैलेंट विच इज़ डेथ टू हाइट, और जो टैलेंट, टैलेंट का मतलब यहाँ पर पोएटिक टैलेंट, काव्य प्रतिभा। मिल्टन ऐसा सोचते हैं कि ईश्वर ने, गॉड ने उनको काव्य प्रतिभा दी थी, कविता रचने की शक्ति दी थी, कला दी थी, वह अब उनके लिए कैसी हो गई है? लॉस्ड विद मी यूजलेस, माने उनके लिए व्यर्थ हो गई है। उनके पास कविता की शक्ति तो है, और लेकिन वे उसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं, अब कविता नहीं लिख सकते हैं अपने अंधे हो जाने के कारण। दो माई सोल मोर बेंट, माने यद्यपि उनकी आत्मा, अंतरात्मा ये कहती है, ये चाहती है कि वो और अधिक पोएम्स कंपोज करें, और अधिक रचनाएं लिखें, और अधिक कविताएं लिखें, लेकिन ड्यू टू हिज ब्लाइंडनेस ही इज़ अनेबल टू कंपोज पोएम्स। टू सर्व देयर विद माई मेकर, मेकर मीन्स गॉड, माई ट्रू अकाउंट लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, चाइल्ड मीन्स रिब्यूक, डांटना, अकाउंट मतलब डाटा। डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डे नाइट, आई फॉन्डली आस्क बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मरमर। मरमर का मतलब यहाँ पर क्या है? असंतुष्टि, गिड़गिड़ाने की आवाज़। सून रिप्लाइज माने शीघ्र ही उत्तर देता है। तो मिल्टन कहते हैं कि टू सर्व देयर विद माई मेकर, माने जो मेकर है, जो गॉड है, मिल्टन कहते हैं कि वह गॉड की सेवा कविताएं करके, कविताएं लिख करके करने के लिए उनकी आत्मा, अंतरात्मा तो चाहती है ऐसा करे, लेकिन वो मजबूर है अपने अंधेपन के कारण, उसकी सेवा नहीं कर सकते। वह अपना ट्रू अकाउंट प्रेजेंट करना चाहते हैं, जो द डे ऑफ जजमेंट होता है, जिस दिन सब हिसाब किताब होता है, उस दिन वो मिल्टन ये चाहते हैं कि उनको डांट फटकार ना पड़े, इसलिए वो यही चाहते हैं कि वो अपनी कविताओं की रचना करके और ईश्वर की सेवा करें। एक प्रश्न करते हैं मिल्टन अपने से, कहते हैं डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डे नाइट, क्या ईश्वर को मेरी रोशनी छीनने के बाद अब मुझसे ये आशा करनी चाहिए कि मैं उनकी सेवा कविताएं लिख करके करूं? लेकिन मिल्टन को फिर सूझ आ जाती है और कहते हैं कि आई फॉन्डली आस्क, मैंने यह प्रश्न व्यर्थ में ही किया, और उनका जो धैर्य है, वह जो उनकी गिड़गिड़ाहट थी, जो उनकी कंप्लेंट थी, उसका उत्तर देने के लिए तत्पर हो जाता है और कहता है गॉड डथ नॉट नीड आइदर मैन्स वर्क, ईश्वर को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जो लोग आइदर मैन्स वर्क और हिज ओन गिफ्ट्स, ही हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक दे सर्व हिम बेस्ट। और मिल्टन कहते हैं कि जो भी इस संसार के लोग, जो जिनके सामने बहुत सारे कष्ट हैं, आपत्तियां हैं, परेशानियां हैं, अगर वे उन अपनी सभी परेशानियों को साहस के साथ सामना कर लेते हैं, तो वे भी ईश्वर की अच्छी सेवा करते हैं। माने चुनौतियों का सामना करना ईश्वर की सेवा करना है, अच्छी सेवा है। और मिल्टन कहते हैं कि हिज स्टेट इज़ किंगली, गॉड जो है वो तो एक राजा के समान है। द स्टेट ऑफ गॉड, द पोजीशन ऑफ गॉड इज़ लाइक ए किंग, ही इज़ द किंग ऑफ किंग्स, वो तो राजाओं का राजा है। थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट, उसके आदेश का पालन तो हजारों लोग, हजारों देवदूत, थाउजेंड्स एंजल्स कर रहे हैं, केवल लैंड पर ही नहीं, माने केवल पृथ्वी पर ही नहीं, भूमि पर ही नहीं, बल्कि ओशन में भी, माने समुद्र में भी, सब जगह
बिना विश्राम किए हुए ईश्वर की आदेशों का पालन कर रहे हैं। लेकिन पोएट कहते हैं, जॉन मिल्टन कहते हैं कि दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। इस संसार में वे लोग भी ईश्वर की सेवा करते हैं जो मान लो उनको इस समय अवसर नहीं मिला सेवा करने का और उसका इंतज़ार कर रहे हैं, अपने अवसर का इंतज़ार करते हैं। ओनली स्टैंड एंड वेट, तो ऐसे लोग भी ईश्वर की अच्छी सेवा करते हैं। तो इन दिस सोनेट मिल्टन शोज हिज डीप डिसअपॉइंटमेंट। इस सोनेट में जो 14 लाइन की कविता है, इसमें मिल्टन अपनी गहन निराशा दिखाते हैं। शोज हिज डीप डिसअपॉइंटमेंट, डिसअपॉइंटमेंट माने निराशा, दैट ड्यू टू हिज ब्लाइंडनेस ही इज़ नॉट एबल टू मेक यूज़ ऑफ हिज पोएटिक टैलेंट, कि अपने अंधेपन के कारण वह अपनी पोएटिक टैलेंट का प्रयोग करने में समर्थ नहीं है। इसके लिए वो अपनी गहन निराशा दिखाते हैं। वो ये सोचते हैं कि ये पोएटिक टैलेंट तो उन्हें गॉड से मिली थी और गॉड की सेवा करने के लिए, अर्थात कविताएं लिख करके सेवा करने के लिए ईश्वर की उनको मिली थी। बट सून ही रियलाइजेज, लेकिन शीघ्र ही वो महसूस कर लेते हैं दैट हिज फ्रस्ट्रेशन इज़ फॉल्स, कि उनका जो फ्रस्ट्रेशन है, उनकी जो निराशा है, उनका जो डिसअपॉइंटमेंट है, वो झूठा है, गलत है, रॉन्ग है। गॉड डज नॉट डिमांड एनी रिटर्न फॉर हिज गिफ्ट्स। ईश्वर अपने उपहारों के बदले में कुछ भी नहीं डिमांड करता है। द ओनली सर्विस टू गॉड इज़ टू बियर ऑल द मिसफॉर्चून्स विथ पेशेंस। भगवान की सबसे बड़ी सेवा और मात्र सेवा यही है कि वह अपने मिसफॉर्चून्स को धैर्य के साथ सहन करे। व्यक्ति अपनी मिसफॉर्चून्स, अपने दुर्भाग्य अगर उसके जीवन में आते हैं तो उनको पेशेंस के साथ बर्दाश्त करे, सहन करे। यही ईश्वर की अच्छी सेवा है, यही ईश्वर की अच्छी सेवा होती है। द कंप्लीट सरेंडर टू गॉड्स विल इज़ द बेस्ट सर्विस टू हिम। और ईश्वर की इच्छा के प्रति पूर्ण समर्पण ही उसकी ईश्वर की सबसे अच्छी सेवा है। तो इस तरीके से ये पोएम आपने पढ़ी, और इसका जो PDF मीनिंग्स का भेजूंगा उसको अपने रजिस्टर में नोट कर लेंगे।